हाल ही में दुनिया ने दो युद्धों की त्रासदी देखी, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध एक लिहाज से बड़ा भयानक है। वो है तकनीक का इस्तेमाल। दुनिया का सबसे ताकतवर देश होकर भी रूस अब तक यूक्रेन को सरेंडर नहीं करवा पाया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन की हाईटेक आर्मी है। लेकिन यूक्रेन के पास कौन सी ऐसी ताकत है? क्या अंतरिक्ष में छिपा है यूक्रेन का वॉर सीक्रेट? अठारह दिसंबर 2024, मॉस्को, रूस। क्रेमलिन में एक अपार्टमेंट का गेट खुला। तस्वीर में दो लोग दिखे। वो चंद कदम चले और फिर धमाका हो गया। धमाका ऐसा जिससे पूरा रूस दहल गया। बम विस्फोट में रूस के परमाणु हथियारों के चीफ और प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे भरोसेमंद जनरल की मौत हो गई। धमाके में मारे गए जनरल इगोर किरिलोव रूस के तिमोशेंको रेडिएशन, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन एकेडमी के चीफ थे, जिन्हें क्रेमलिन के अभेद्य किले में मारा गया। ये तो कुछ भी नहीं। यूक्रेन ने 1 जून 2025 को रूस के 5 एयरबेस जला डाले। यूक्रेन से 6000 किलोमीटर दूर रूस के अंदर ये हमले हुए, वो भी सटीक और अचूक। यूक्रेन रूस युद्ध में रूसी सेना की मूवमेंट और सैन्य अड्डों को स्पेस से ट्रैक किया गया। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका की मदद से ही यह मुमकिन है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी की ताकत दुनिया के बहुत कम देशों की सेनाओं के पास है। क्या भारतीय सेना के पास यह ताकत है? जवाब है हां। भारतीय सेना के पास उपग्रहों का एक बेड़ा है, कार्टोसैट कहते हैं। कार्टोसैट 3 सैटेलाइट दुनिया के सबसे ताकतवर कैमरों से लैस है। आज की तारीख में भारत को स्पेस में वर्ल्ड लीडर माना जाता है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी अंतरिक्ष क्षेत्र में किए सुधार को देश को बताया। मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। 4, 3, 2, 1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कीर्तिमान को कौन नहीं जानता। इसरो ने पहली बार 2 छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में करीब लाकर डॉकिंग यानी जोड़ने का अचंभा भी कर दिखाया है। अंतरिक्ष में ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। 25 जून 2025 अंतरिक्ष में भारत के नाम दर्ज इतिहास के लिए याद किया जाएगा। इसी दिन भारत के शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु ऐसे दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में एंट्री की। शुभांशु एक्सियम 4 मिशन के पायलट बने। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट ने स्पेस से भारत का जयघोष किया। जब भारत का बेटा अंतरिक्ष में तिरंगे का मान बढ़ा रहा था, तब उनके परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा देश शुभांशु की साहसी उड़ान का साक्षात्कार कर रहा था। 41 साल बाद अंतरिक्ष में भारत का प्रवेश द्वार शुभांशु ने खोला। अच्छा, शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। गुजरा दशक इसरो की ऐसी ही कई उपलब्धियों का गवाह है, जिसकी वजह से पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की परंपरा भी रख दी। इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना। इंडिया इज ऑन द मून। वी हैव आवर नेशनल प्राइड प्लेस ऑन द मून। भारत के मिशन आदित्य L1, गगनयान, मंगलयान 2, चंद्रयान 3, शुक्रयान का बखान नासा जैसी एजेंसियां करती हैं।
इसरो अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन स्थापित करने पर काम कर रहा है। ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में भारत की दमदार मौजूदगी ने महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें।